राजधानी रायपुर की, जहां 5 लोगों की सामूहिक खुदकुशी का मामला सामने आया और पुलिस ने परिवार के मोबाइल अब जब्त कर लिए हैं। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम, तो 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। पुरानी बस्ती एसीपी टीम का नेतृत्व करेगी, तो बसरा जांच के लिए भेजा जाएगा। तो एक घर में 5 मौत हुई थी। पत्नी और बच्चों को जहर दिया गया था। इसके बाद जो पति है उसने सुसाइड किया था, खुदकुशी कर ली थी। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। तो जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई है, तो 8 सदस्य एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और पुरानी बस्ती एसीपी टीम का नेतृत्व करेंगे। दूसरा जांच के लिए भेजा जाएगा। तो बंद कमरे में 5 मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि आसपास के जो पड़ोसी थे उनको बदबू आने लगी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और अब एसआईटी का गठन किया गया है। मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है। तो जो एक परिवार खत्म हुआ है, इसके बाद कई सवाल इस पूरे मामले में अब खड़े हो रहे हैं कि कैसे 5 की जान गई और अगर खुदकुशी की है तो खुदकुशी की क्या वजह है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अब 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जिस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे कर सकती है। तो संजय नगर में 5 मौत जो हुई, उसके पीछे का छिपा रहस्य जानने के लिए एसआईटी की टीम अब जांच तेज कर चुकी है और पुरानी बस्ती एसीपी टीम का नेतृत्व करेगी। 5 लोगों की सामूहिक खुदकुशी के मामले में अब एसआईटी का गठन हो गया है। इस पूरे मामले में एसआईटी कई बड़े खुलासे कर सकती है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, एक परिवार अचानक से खत्म हो गया, ऐसे में कई बड़े सवाल होते हैं। अगर खुदकुशी की है तो क्या वजह है? ऐसे में अब एसआईटी की टीम का भी गठन कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में मिल रहा है? क्या खुलासे हुए? जी बिल्कुल पलक, देखिए जिस तरीके से शुक्रवार देर रात को ये घटना सामने आई थी, उसने न केवल राजधानी रायपुर को, पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया था कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। और इसका जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नित नए खुलासे हो रहे हैं और ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि पैसे के लेन देन को लेकर भी परिवार ने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया। और ये बताया जा रहा है कि साजिद, जो कि परिवार का मुखिया था, उसने पहले अपने परिवार को घर पर एक साथ बुलाया। उसका जो बेटा था उसको अपने दोस्त के पास था, वहां से फोन कर बुलाया कि तुम घर आओ और घर में कुछ काम है। और उसके बाद चारों को, अपनी बेटी, पत्नी और 3 बच्चों को उन्होंने सबसे पहले रसगुल्ले में जहर खिलाकर मौत के घाट उतारा। उसके बाद खुद उन्होंने जो है वो फांसी लगा ली। और अब इस पूरे मसले में अलग अलग तरीके से जांच हो रही है। शनिवार यानी कल 5 का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद 100 को परिजनों को सौंप दिया गया था। लेकिन उसमें अब एक बड़ा कदम रायपुर पुलिस ने उठाया है, जो रायपुर के कमिश्नरी है उसने उठाया और 8 सदस्यीय जो एसआईटी है उसका गठन किया है। और 8 सदस्यीय एसआईटी की यदि हम देखें तो इस टीम में जो पूरा नेतृत्व जो है वो पुरानी बस्ती के एसीपी जो है वो करते नजर आएंगे। एक महिला आरक्षक यदि हम देखें तो इस टीम में एक टीआई, एक महिला एसआई, एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल और 3 आरक्षक इस पूरे टीम में जांच करते नजर आएंगे। और हर उन पहलुओं पर जांच होगी जिस पर पुलिस को शक हो रहा है या परिवार वाले को शक हो रहा है। और बाकायदा पुलिस ने सभी परिवार के जितने सदस्य के पास फोन था उनके फोन को यहां पर जब्त कर लिया है और जांच के लिए भेज दिया है। और उस फोन में भी कई खुलासे होते नजर आएंगे। जिस तरीके से आसपास के लोगों का कहना था कि परिवार के सदस्य काफी अच्छे थे और मिलनसार थे और लगातार वो उस क्षेत्र में रह रहे थे। और उनका ये भी कहना था कि बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर अब जब एसआईटी का गठन हुआ है तो इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।